आदरणीय प्रिय बंधुओं, कल हमने गीता जी में किसी एक मत का आग्रह नहीं है, इस बिंदु पर विवेचना की थी। आखिर गीता जी का तात्पर्य क्या है? गीता जी का तात्पर्य है वासुदेव सर्वम। वासुदेव है सर्वम। एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहने से प्रवृत्ति का उदय होता है और दूसरी सत्ता की मान्यता मिटने से निवृत्ति की दृढ़ता होती है। तो प्रवृत्ति का जब उदय होता है तो प्रवृत्ति के उदय को कहते हैं भोग, और जब निवृत्ति की दृढ़ता होती है तो इसको कहते हैं योग। गीता जी सब कुछ परमात्मा है, जैसा कि शुरू में विवेचन में लिया था, वासुदेव सर्वम। तो यहाँ पर गीता जी में सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ वासुदेव है, ऐसा मानती है गीता जी और इसी को महत्व देती है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से, सब रूपों में मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, ये बताने के लिए भगवान ने गीता जी में 4 जगह 7वें, 9वें, 10वें और 15वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। अब जिसमें जैसे ब्रह्म निर्गुण निराकार है, कृष्ण आध्यात्म अनंत योनियों के अनंत जीव, अखिल कर्म उत्पत्ति स्थित प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं, अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण 5 भौतिक जगत, अधिदैव मन इंद्रियों के अधिष्ठात देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता ये अधिदैव में आते हैं, और अधियज्ञ, अधियज्ञ यानी अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप। तो ये सब के सब वासुदेव सर्वम के अंतर्गत आ जाते हैं। 7वें अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में इसको और स्पष्ट बता दिया है। आप 7वें अध्याय को देखिए। तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सत असत उससे परे जो कुछ भी है वो सब परमात्मा है। त्वमाक्षरम सदसत्तत्परम यत, गीता जी के 11वें अध्याय के 37वें श्लोक में आप पढ़ेंगे। संसार अपने राग के कारण ही दिखाई देता है, राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है। अगर राग नहीं हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। जैसे भगवान ने कहा है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट। ये कहाँ कहा है? गीता जी के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में। यानी मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, और जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग, द्वेष, हलचल, अशांति ये भी होते हैं। हृदय में सुख होता है, हृदय में दुख भी आता है। समुद्र मंथन जब होता है तो वहाँ से विष भी निकलता है और वहीं से अमृत भी निकलता है। भगवान शंकर ने विष पी लिया
तो अमृत निकल आया। इसी तरह से इस हृदय में राग द्वेष जो पैदा होते हैं, यदि उनको मिटा देते हैं तो परमात्मा निकल आएंगे। और संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष रहते नहीं हैं, अतः वहाँ परमात्मा रहते हैं। और यहाँ पर संत महात्मा का तात्पर्य केवल यही नहीं है कि लंगोट धारण करके जो वनों में विचरण करते हैं वही संत महात्मा होते हैं। संत महात्मा कोई भी हो सकता है, गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति भी और वन में निरंतर तपस्या करने वाला सन्यासी भी। बस आज हम इतना ही, इसके आगे जय श्री कृष्ण, राधे राधे।